स्टेबल कॉइन क्रांति। अमेरिकी जीनियस एक्ट ने नए क्रिप्टो युग की शुरुआत की। डिजिटल मुद्रा की दुनिया में अभी एक बड़ा बदलाव आया है। 18 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाइडिंग एंड एम्पावरिंग नेशंस इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट, जिसे बेहतर ढंग से जीनियस एक्ट के नाम से जाना जाता है, पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया है। यह ऐतिहासिक बदलाव देश के पहले संघीय कानून को चिह्नित करता है, जो विशेष रूप से भुगतान स्टेबल कॉइन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य तेज़ी से बढ़ते फिर भी बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टो ब्रह्मांड के एक कोने में व्यवस्था लाना है। वर्षों से स्टेबल कॉइन्स अमेरिकी डॉलर जैसी स्थिर संपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल परिसंपत्ति बाजार के शांत वर्कहाउस रहे हैं, जिनकी परिसंचारी आपूर्ति 2025 के मध्य तक $230 बिलियन को पार कर गई थी। हालांकि इस विस्फोटक वृद्धि के साथ एक बड़ी कमी भी आई, एक स्पष्ट एकीकृत संघीय नियामक ढांचा। सांसदों ने अक्सर संभावित प्रणालीगत वित्तीय जोखिमों, उपभोक्ता संरक्षण की कमी और डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने वाली विदेशी जारी स्टेबल कॉइन के उदय के बारे में चिंता व्यक्त की थी। यूरोपीय संघ की मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट ढांचे के साथ त्वरित कार्रवाई ने अमेरिका पर पकड़ बनाने का दबाव और बढ़ा दिया था। जीनियस एक्ट इस शून्य को भरने के लिए आगे आया है, जिसने कभी एक कानूनी ग्रे जोन को संघीय रूप से देखरेख वाली वित्तीय श्रेणी में बदल दिया है। इससे मूल में यह अधिनियम एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है कि स्टेबल कॉइन्स कौन जारी कर सकता है, पूर्ण परिसंपत्ति समर्थन और स्वतंत्र ऑडिट सहित सख्त उपभोक्ता सुरक्षा को अनिवार्य करता है, और बैंकों और गैर बैंकों दोनों के लिए मुद्रा नियंत्रण कार्यालय के माध्यम से एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया स्थापित करता है। महत्वपूर्ण रूप से ये गैर भुगतान टोकन जैसे एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन्स को अलग विचार के लिए छोड़ देता है। उन पर केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है जो दैनिक लेन देन के लिए अभिप्रेत है। स्टेबल कॉइन उद्योग के लिए इसका क्या अर्थ है? ये एक गेम चेंजर है। सर्कल और थीटर जैसे स्थापित क्रिप्टो देशी जारीकर्ताओं के लिए न्यूनतम संघीय निरीक्षण के दिन अब खत्म हो गए हैं। उन्हें अब कड़ी रिपोर्टिंग, अधिक कठोर निरीक्षण और अमेरिकी बाजार में बने रहने के लिए एक संघीय लाइसेंसिंग मार्ग पर चलने की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ब्याज युक्त स्टेबल कॉइन से भी एक मौलिक बदलाव है, जो अब एक लोकप्रिय विशेषता है जिसे कम कर दिया जाएगा। इसके विपरीत पारंपरिक वित्तीय दिग्गज, बैंक, फिनटेक स्टार्टअप और यहाँ तक कि खुदरा दिग्गज अब स्टेबल कॉइन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्पष्ट हरी झंडी प्राप्त कर चुके हैं। यह नई नियामक स्पष्टता प्रतिस्पर्धा की एक लहर को जन्म दे सकती है, जिससे गहरी तरलता और व्यापक मुख्यधारा अपनाने की क्षमता आएगी। कल्पना कीजिए कि प्रमुख बैंक अपने स्वयं के डॉलर समर्थित डिजिटल टोकन जारी कर रहे हैं, या यहाँ तक कि तकनीकी दिग्गज एकीकृत स्टेबल कॉइन समाधानों की खोज कर रहे हैं। आम उपयोगकर्ताओं के लिए जीनियस एक्ट सुरक्षा की एक बहुत ही वांछित भावना प्रदान करता है। यह जानना कि एक स्टेबल कॉइन वास्तविक डॉलर या अन्य तरल संपत्तियों द्वारा 1:1 समर्थित है और इसका जारीकर्ता संघीय रूप से पर्यवेक्षित है, भुगतान, ऑन-चेन निपटान और वैश्विक हस्तांतरण के लिए विश्वास पैदा करता है। जबकि कुछ विकेंद्रीकृत स्टेबल कॉइन मॉडल प्रतिबंधों का सामना कर सकते हैं। विनियमित डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन्स के लिए समग्र भावना सकारात्मक है। जीनियस एक्ट के पारित होने से विश्व स्तर पर लहरें उठी हैं। यह यूके से लेकर उभरते क्रिप्टो हब तक दुनिया भर में स्टेबल कॉइन कानून के लिए एक खाका के रूप में काम कर सकता है। पेपाल, वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे पारंपरिक वित्तीय खिलाड़ी से अधिक स्टेबल कॉइन पायलट और उत्पाद एकीकरण देखने की उम्मीद है। ये स्पष्टता तकनीकी दिग्गजों के लिए अपने विशाल ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में लाइसेंस प्राप्त
स्टेबल कॉइन्स को एकीकृत करने की बाधा को भी कम करती है, जिससे पारंपरिक प्रेषण सेवाओं के लिए तेज सस्ते विकल्प प्रदान करके सीमा पार भुगतानों में क्रांति लाने की संभावना है। जीनियस एक्ट सिर्फ स्टेबल कॉइन के बारे में नहीं है, यह वैश्विक डिजिटल परिसंपत्ति दौड़ में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने और शायद तेजी से टूटने वाली दुनिया में डॉलर के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के बारे में है। आगे के रास्ता इसके कार्यान्वयन और नवाचार के इस नए नियामक परिदृश्य के अनुकूल होने के तरीके से आकार लेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, स्टेबल कॉइन स्पेस कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।